चांद अंदर से खोखला है और इस मून के अंदर एलियन भी हो सकते हैं। ये बात मैं हवा में भी नहीं छोड़ रहा, बल्कि ये हिस्ट्री चैनल के एंशिएंट एलियन सीरीज में भी दिखाई गई है। आज की वीडियो बिल्कुल एलियंस और मून के कनेक्शन के ऊपर है। इसमें हम खुद गूगल मैप यूज करके आप लोगों को मून के दूसरे साइड में एक ऐसी मिस्टीरियस चीज दिखाएंगे जो बिल्कुल एक एलियन स्पेस जैसी लगती है। क्या कभी आपने चांद के दूसरे साइड की तस्वीर देखी है? नहीं ना। ये इसलिए क्योंकि चांद अर्थ को ऐसे ऑर्बिट करता है जिससे चांद का एक ही साइड अर्थ की तरफ रहता है, जैसे हम देख सकते हैं, और दूसरा साइड जिसे डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं, हम कभी देख ही नहीं पाते और इसी वजह से मून और भी मिस्टीरियस हो जाता है। कई लोग इमेजिनेशन करते हैं कि क्या क्या मिस्टीरियस हो सकती है चांद की दूसरी तरफ। तो आज चलते हैं डार्क साइड ऑफ द मून के। इस गूगल मैप का यूज किया है, इसके लिए व्यू में सैटेलाइट मोड में आना पड़ेगा, अर्थ को पूरी तरह से जूम आउट करना होगा, तब साइड में आपको दूसरे प्लेनेट का मेन्यू दिखेगा। वहाँ पर आपको मून सिलेक्ट करना है। तो हमने अभी मून सिलेक्ट कर लिया है और ये ही है वो साइड जिसे हम अर्थ से देखते हैं। तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। तो ये रहा चांद का छिपा हुआ हिस्सा। यहाँ पर ये ब्लैक डॉट दिख रहा है, इसका नाम है सियोकोस्पिक। इस डॉट के पास एक और डॉट है, एशिया ग्रेटर, जो ये रहा। अब इसके ऊपर के हिस्से पे हम जूम करेंगे। ये देखिए, ये आखिर क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नेचुरली तो नहीं बना हुआ लगता है, ये एक एलियन यूएफओ लगता है। भले ही ये कुछ चावल के दाने जैसा लग रहा हो, पर ये 3 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। चलिए अब 3D व्यू में भी देख लेते हैं। देखिए ये कितना बड़ा है, यूएफओ ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये क्रैश होकर यहाँ पर गिर गया हो। नासा ने भी गूगल मैप पर इससे ज्यादा क्वालिटी का इमेज नहीं दिया है और ना ही अर्थ में मौजूद किसी ने कोई स्पेस रोवर्स या रोबोट भेजे हैं जैसे मार्स पर भेजे थे। इसलिए हमने तो कंप्यूटर 3D सॉफ्टवेयर का यूज करके जितना हो सके इसे क्वालिटी में लाकर हम आपको दिखाएंगे कि ये असल में आखिर कैसा दिखता है। 3D में पता चलता है कि ये नेचुरली तो नहीं बना है। मटेरियल शाइन और रिफ्लेक्शन ऐड करने के बाद ये साफ साफ हो जाता है कि ये एक एलियन स्पेसशिप है जो ना जाने कब से मून पर है। मुझे तो ऐसा लगता है जिससे पहले कि ये एक विशाल चीज है। अगर ये और अर्थ पर आता है तो ये सबसे बड़े स्पेसशिप में एक होगा, जिसके आगे एफिल टावर भी छोटा दिखेगा, जिसके अंदर एक बड़ा शहर बस सकता है। और फ्यूचर में इंसानों को कुछ ऐसी स्पेसशिप बनानी पड़ेंगी स्पेस में काफी दूर ट्रेवल करने के लिए, जिसके अंदर ही छोटा सा शहर होगा। फार्मिंग की जाएगी, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल, फैक्ट्री भी होंगी, क्योंकि स्पेस में वो सफर 1-2 साल का नहीं बल्कि हजारों साल का होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। लॉन्च हुआ अंतरिक्षयान 2 कोर, जिसको चांद तक पहुंचने के लिए 50 दिन लगे थे और इसको मार्स तक जाने में 6 वक्त का वक्त लगता। अर्थ जैसा दूसरा प्लैनेट केपलर-42 भी, जो अर्थ से 1000 लाइट ईयर्स से भी ज्यादा दूर है, वहाँ जाने के लिए इंसानों को कितना हजारों सालों का वक्त लग जाएगा। तो इंसानों को विशाल यान की जरूरत तो पड़ेगी, जिसके अंदर बर्थ भी होगी, वक्त भी और डेथ भी। आगे जानते हैं कि अगर चांद पे मिलने वाले ये चीज इसलिए भी स्पेसशिप मानी जा रही है। ठीक ऐसा मिस्टीरियस यान रशिया के 2 प्रोब को तबाह कर देता है। ये यान 1988 के जुलाई महीने के रशिया ने 2 प्रोब, प्रोबोस 1 और प्रोबोस 2 को मार्स के मून प्रोबोस की जानकारी जानने के लिए भेजे थे, लेकिन भेजने के 1-2 महीने में ही प्रोबोस 1 गायब हो गया। साइंटिस्टों ने इस बात पर सफाई देते हुए कहा कि ये ह्यूमंस और कंप्यूटर्स की मिस्टेक से हुआ है, पर रशिया के साइंटिस्टों ने कहा कि एक ब्लैक यूएफओ ने प्रोबोस 1 को तबाह कर दिया था। इसके बाद प्रोबोस 2 भी गायब हो गया, लेकिन इस बार गायब होने से कुछ पल पहले प्रोबोस 2 ने एक ऐसी तस्वीर भेजी थी जिसे मार्स के पास एक बहुत ही विशाल यूएफओ देखा गया, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर से ज्यादा थी। यूएसए यानी नासा ने इस हादसे के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारे प्रोब नासा के मार्स पर गायब हो चुके थे, लेकिन जो मार्स पर लैंड कर चुके थे, इनमें से एक रोबोटिक प्रोब जिसका नाम क्यूरियोसिटी है, इसने वही यूएफओ को रिकॉर्ड किया जिसने यूएसए और रशिया के प्रोब को खत्म कर दिया था। ये यूएफओ अक्सर मार्स के आसमान में पहरेदारी करता है, तो ये पॉसिबल है कि ठीक ऐसा यूएफओ या एलियन अंतरिक्ष यान मून पर भी आते थे, और ऐसा भी हो सकता है कि इसी एलियन स्पेसशिप मून पर क्रैश हुई थी, और ये भी हो सकता है कि चांद ही एलियन का स्पेस स्टेशन हो। ये कई लोगों के ये मानने की वजह इसकी इमेजेस हैं। आप भी देख लीजिए चांद की इन इमेजेस को, जो कि एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से बनी थी। जब कोई एस्टेरॉइड किसी प्लैनेट से टकराता है तब वहाँ एक खड्डा बन जाता है, अंदर की ओर धंसा होता है, लेकिन चांद में ऐसा नहीं हुआ। देखा जा सकता है कि ये खड्डे बिल्कुल धंसे हुए नहीं है, मानो कि इसके नीचे खड्डा बना ही नहीं हो। इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मून की अपर साइड के नीचे एक और मजबूत सरफेस मौजूद है, जो चांद को एस्टेरॉइड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह। और साथ ही अर्थ के साथ कंपेरिजन करने पर चांद बहुत बड़ा लगता है। साइंटिस्टों के मुताबिक मून का वजन अर्थ के वेट से 1.2% ही है।
देखने में बड़ा और वजन का ना होना कि चांद एक फुटबॉल जैसा है जो अंदर से खोखला है, और इसीलिए कि चांद एक एलियन का स्पेस स्टेशन हो सकता है जिसके अंदर एलियंस रहते हों। और यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर चांद पर एलियंस हैं तो नासा या इंडिया के सैटेलाइट्स को क्यों एलियंस ने तबाह नहीं किया। मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर मून पे एलियंस हैं वो ह्यूमंस को खत्म करना चाहते होंगे, लेकिन एक ऐसी भी स्पीशीज हो सकती है जिसको ह्यूमंस के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो।